हेलो तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सैंडी सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आ गए हैं एक नई वैकेंसी के साथ और एक नई चीज़ के साथ। आज में हम लोग बात करेंगे जितने भी हमारे कैंडिडेट आफ्टर ट्वेल्थ अभी अभी उन्होंने ट्वेल्थ पास किया है और उनका सपना है अपनी वर्दी को पाना जुनून से, और वो उस वर्दी को पाना चाहते हैं। तो उनके लिए आज मैं लेके आया हूँ टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर ट्वेल्थ, जो आफ्टर ट्वेल्थ करके जल्दी से जल्दी अपनी वर्दी को अपने कंधे पे सितारे देखना चाहते हैं और अपने शरीर पे वर्दी चढ़ाना चाहते हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लूँगा क्वालिफ़िकेशन की। तो यहाँ पे केवल क्वालिफ़िकेशन ट्वेल्थ पास है, इन सब में केवल क्वालिफ़िकेशन ट्वेल्थ पास है, किसी में 10th पास है। तो आपने अगर ट्वेल्थ और 10th अभी पास किया है तो इन जितनी मैं आगे वैकेंसी की बात करूँगा उनके लिए जी जान से लग जाइए, पूरा अपना पूरा 100% दीजिए और इसको पूरा करके दिखाइए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इंडियन एयरफोर्स की, XY ग्रुप। बहुत सारे बच्चे इसको जानते होंगे, लेकिन जो हमारे लिए नए बच्चे हैं जो अभी ट्वेल्थ करके आए, मैं उनके लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप साल में 2 बार रिक्रूट करता है। अब पहले ये नॉर्मल रिक्रूट होता था, अब ये अग्निपथ के थ्रू रिक्रूट होता है। अग्निपथ यानी 4 ईयर की आपकी सर्विस रहेगी, 4 साल की सर्विस रहेगी आपकी। 4 साल बहुत होता है, 4 साल अपनी देश की सेवा करना, उसके बाद अपने किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं आप। हालांकि इसी सेक्टर में आप अगर 25% में आते हैं तो आप इसी में ही 4 साल चार साल के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं 15 ईयर्स के लिए। बट 4 साल देश की सेवा करना ही बहुत बड़ी बात होती है, ये अपने आप में खुद में एक बहुत बड़ा तोहफा होता है। तो इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप, इसमें ट्वेल्थ अनमैरिड कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें X ग्रुप होती है टेक्निकल ग्रुप, Y ग्रुप होती है नॉन टेक्निकल ग्रुप, जबकि Y ग्रुप नॉन टेक्निकल होती है और सबसे ज़्यादा फॉर्म Y ग्रुप में ही भरे जाते हैं। तो एयरफोर्स XY ग्रुप आप ट्वेल्थ पास करके इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसका फॉर्म ही नवंबर की फर्स्ट वीक में रिलीज़ हो जाएगा, जैसा कि मैंने एक वीडियो में इसके बारे में इंडिविजुअली पूरा बताया है कि एयरफोर्स XY में काम क्या होता है और इसका फॉर्म कैसे भरे, इसकी पूरी तैयारी कैसे कैसे पूरा मैंने बताया हुआ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंडियन आर्मी रैली। इंडियन आर्मी रैली की अभी भी भर्ती चल रही है। अभी नवंबर के तरफ कानपुर के जितने भी हैं उनका रिक्रूटमेंट लगा हुआ है। तो रैली में ये केवल एकमात्र ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपका सबसे पहले PFT होता है, यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें आपकी सबसे पहले रेस होती है 1.6 किलोमीटर इन 530 में अगर आपने मारा तो आप एक्सीलेंट मारेंगे, और 531 के अबव आप जो है आपको इसमें नंबर कटते हैं, आप फिर इसमें गुड में आते हैं। एक होता है एक्सीलेंट, एक होता है गुड। तो एक्सीलेंट अगर आप मारेंगे तो आपको 60 मार्क्स मिलते हैं पूरे के पूरे, जो आपके रिटर्न वाले में इंक्लूड होकर आपकी लिस्ट बनती है। तो ये हो गया इंडियन आर्मी रैली। इंडियन आर्मी रैली उन युवाओं के लिए बहुत अच्छा है जो केवल उनका धर्म है और कर्म है, उनका सब कुछ है केवल एक फ़ौजी बनना और अपने देश की सेवा करना। जितने भी लोग बोल रहे थे कि मैं 4 साल के लिए जॉब क्यों करूं, मैं 8 साल से तैयारी कर रहा हूं, मैं 4 साल के लिए। देखिए, जो फ़ौजी है वो 1 साल के लिए भारत माता की सेवा करेगा, वो 1 दिन के लिए भारत माता की सेवा करेगा, लेकिन वो करेगा ज़रूर, क्योंकि उसके दिल में जुनून है, उसके दिल में जज्बा है। अपने बॉर्डर पे खड़े रहना कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई छोटी बात नहीं होती कि आदमी वहाँ पे बॉर्डर पे खड़े होकर अपने घर वालों को भूल के कभी एक दिन अपने घर वालों से दूर रह के देखिए, समझ में आ जाएगा। तो इंडियन आर्मी रैली, ये इंडियन आर्मी रैली है, इसमें भी 12 कैंडिडेट अनमैरिड कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब थर्ड आ जाती, ये भी अग्निपथ के थ्रू रिक्रूटमेंट है, इंडियन नेवी SSR और AA। ये ऑफिसर रैंक की पोस्ट हो जाती है। ऑफिसर रैंक बोले तो जो कैप्टन से नीचे होते हैं उनका SSR, और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। तो इन दोनों में इंडियन नेवी में जिसका सपना होता है कि मुझे देश की सेवा करनी है, और इंडियन आर्मी में इंडियन नेवी में उनको वाइट वर्दी चाहिए, एक उसका भी एक अलग रुतबा होता है। इंडियन नेवी में 6 महीने शिप पे होते हैं, 6 महीने बाहर होते हैं। ये जितनी भी तीनों जॉब्स हैं ये बहुत टफ जॉब है, लेकिन जितने भी युवा इनका ये एक सपना होता है कि इस सपने को वो जीते हैं, इसी में वो सोते हैं, इसी में वो खाते हैं, इसी में वो पीते हैं, उनको कुछ और नहीं दिखता है केवल इसके अलावा। तो इसमें भी उसमें भी सेम क्राइटेरिया है, 12th पास कैंडिडेट अनमैरिड। तो आपके पास ये भी ऑप्शन है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। अब नेक्स्ट आ जाता है SSC GD। ये वाला जो रिक्रूटमेंट है इसके लिए आपको 10th पास होना नेसेसरी है।
मतलब अभी जिन्होंने 10th पास किया और उनकी एज हो गई है तो 10th पास वाले कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी जीडी में हमारी सारी आर्म्ड फोर्सेज आ जाती हैं, सीआरपीएफ, सीएपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, मतलब जितनी भी हमारे अर्धसैनिक बल होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसमें आपको जाने का मौका मिल सकता है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और एसएससी जीडी का जो पेपर होता है वो बहुत ही इजी होता है क्योंकि उसमें हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल आती है। तो जितने भी हमारे युवा हैं जिनको इंग्लिश से काफ़ी परेशानी होती है और उनको इंग्लिश में नहीं समझ में आता है, उनको इंग्लिश नहीं है, तो उनके पास ऑप्शन होता है हिंदी का भी। तो आप हिंदी चूज़ करके इसमें अप्लाई करके आप कर सकते हैं। आप अगर 10th आप इसका रिटर्न निकालेंगे, उसकी कट ऑफ क्लियर करेंगे तो आपको फिर पीएफटी के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद आपकी फिर लिस्ट बनती है। ये है सबसे बड़ी वैकेंसी है जो दिसंबर में आपकी अनाउंसड होने वाली है। हालांकि अनाउंस पहले होगी, दिसंबर में इसके फॉर्म आने वाले हैं। 80,000 प्लस वैकेंसी है, तो आप इसको अपना टारगेट मान के चलेंगे तो 2023 ख़त्म होने से पहले आपके जिस्म पे वर्दी चढ़ जाएगी और यहाँ पे सितारे लग जाएंगे। तो एसएससी जीडी इसको आप बिल्कुल गांठ बांध के चलिए कि इस बार मुझे इसमें तो सेलेक्ट होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है, ये यूपी वालों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, यूपी पुलिस और पीएसी, यूपी पुलिस सिविल और पीएसी। यूपी पुलिस यूपी के लिए बड़ी खुशखबरी इसलिए है क्योंकि यूपी में जितने भी अदर कास्ट वाले हैं उनको यहाँ रिलैक्सेशन मिलता है। बट अगर आप किसी और स्टेट से अप्लाई करते हो, दिल्ली से, मुंबई से, आप इसमें अगर अप्लाई करते हो तो आपको जनरल कोटे से ही फ़ाइट करनी पड़ेगी। अगर आप दिल्ली में हैं और आप दिल्ली से ही आपका रेजिडेंस है और आपके पास यूपी पुलिस अगर आपने भरा है तो और आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे जनरल के ही कट ऑफ से फ़ाइट करनी पड़ेगी। ये हर स्टेट की पुलिस का क्राइटेरिया होता है। तो यूपी पुलिस की वैकेंसी अनाउंस्ड होने वाली है, ये नवंबर की फर्स्ट वीक में आ जाएगी और इसमें भी टोटल 50,000 प्लस वैकेंसी है। देखिए वर्दी की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने जितनी भी ये 5 फॉर्म बताए हैं या 5 सर्विसेज बताई हैं, सब में आपको वर्दी मिलेगी और सब में आपके कंधों पे सितारे चमकेंगे। वर्दी एक जुनून हो जाता है कि लड़कों का बहुत सपना होता है कि उनको वर्दी चाहिए, कि सिविल में काम सब कर लेते हैं, ऑफिस में काम एसएससी निकाल के आप ऑफिस में 10 to 5 वाली जॉब कर सकते हैं, लेकिन जो वर्दी की शान होती है ना, अगर आपके घर में कोई बगल में है, चाचा मामा का लड़का है वो पुलिस में है, तो उसकी वैल्यू अलग होती है। और आप किसी ऑफिस में मतलब टैक्सेशन वाले में काम कर रहे हैं, यूपीएसआईडीसी में काम कर रहे हैं, तो आपकी उतनी वैल्यू नहीं हो जाती। हालांकि सरकारी नौकरी आपके पास भी, आपने भी बहुत मेहनत करके कमाई है, लेकिन जो वर्दी वाली शान होती है वो यारो अलग होती है। वर्दी वाली शान और बाकी शान में थोड़ा सा अंतर होता है। तो इस वजह से ये मैंने आपको जॉब बताई है कि जितनी भी ये 5 जॉबें हैं ये वर्दी से रिलेटेड है। और आपको इसमें अगर आपने ठान लिया और आपने अपने आप को गार्ड बांध के तैयारी में जुट गए तो आपको इससे दूर कोई नहीं कर सकता है। आप इनमें से कोई ना कोई एक वैकेंसी ज़रूर लेके जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आफ्टर 12th आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।